स्थान का परिसर है, मंदिर परिसर। इसी महीना में श्रावणी का त्यौहार भी होने वाला, तो इस परिदृश्य में भी हम लोग मंदिर कैंपस को विजिट किए हैं, ताकि आने वाला जो श्रावणी मेला है उसको लेकर के हम लोग समीक्षा डिस्पोजल के तुलना में, जो कि कांडों का निष्पादन पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। आने वाले जो पर्व त्यौहार हैं, दशहरा है, छठ है, दिवाली है, श्रावणी मेला है और पंचायती चुनाव है, इसको लेकर के विशेष रूप से हम लोग अभी से ही प्रिवेंटिव पॉइंट्स पे हम लोग काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। मीटिंग का होना ये समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है, अच्छे लोगों के लिए, साथ ही असामाजिक तत्व के लिए भी ये संदेश गया है कि असामाजिक तत्व कम से कम इससे सावधान हो जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम मदना पंचायत भवन परिसर में हैं। यहाँ पर आज 9 पुलिस स्टेशन के थाना अध्यक्ष जो है यहाँ पर आए हुए थे और डीएसपी सुबोध कुमार सिन्हा जी अपनी अध्यक्षता में यहाँ पर जो है क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था। और ये मद्देश्वर स्थान, जैसा कि आपको पता है कि अति संवेदनशील है और इस जगह जो है शिवरात्रि और उसके बाद क्या कहते हैं सावन का मेला जो लगता है, और यहाँ पर तकरीबन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पहले जो है डीएसपी साहब यहाँ आए हैं, उसके बाद मंदिर परिसर का सबसे पहले निरीक्षण किए हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर 9 थाना अध्यक्षों के साथ जो है यहाँ मीटिंग की है और उसके बाद जो है यहाँ का क्षेत्रवासियों को जो है एक संदेश दिए हैं कि आप लोग जो है क्षेत्र में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें। और उसी पर जो है विशेष चर्चा हुई है यहाँ पर। और मदना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वसीम अहमद साहब हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि तो मदना पंचायत में पहली बार डीएसपी साहब ने क्राइम मीटिंग का आयोजन की है और ये क्राइम मीटिंग किया गया है। सबसे पहले न्यूज़ ऑन बिहार में स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, आज आपके पंचायत भवन परिसर में जो है क्राइम मीटिंग की गई थी, डीएसपी साहब ने किए थे। देखिए, ये डीएसपी साहब का बहुत ही अच्छी पहल है। इसको चारों तरफ से इसको सराहना की जा रही है, क्योंकि इस तरह के गांव देहात में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया जाना, हम लोग सुनते थे कि भाई पहले अनुमंडल कार्यालय में इस तरह का क्राइम मीटिंग का आयोजन किया जाता है, लेकिन ये पंचायत के मदनेश्वर स्थान के परिसर, पंचायत भवन के परिसर में आप देखे हैं, यहाँ क्राइम मीटिंग का होना ये समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है, अच्छे लोगों के लिए, साथ ही असामाजिक तत्व के लिए भी ये संदेश गया है कि असामाजिक तत्व कम से कम इससे सावधान हो जाएं, अन्यथा गांव देहात में भी पुलिस प्रशासन का इस तरह से क्राइम मीटिंग करके असामाजिक तत्व पर लगाम लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखें कि अति संवेदनशील है और ये जो यहाँ पर रहता है कि इस पर कैसे कंट्रोल रहता है, कि तो यहाँ 2 समुदाय के लोग रहते हैं और दोनों हिल मिल के रहते हैं। देखिए, यहाँ जो अति संवेदनशील जगह पहले था, वर्तमान में अब वो इस तरह की कोई बातें नहीं है। जिला की ये प्रथम सार्वजनिक और धार्मिक स्थल मदनेश्वर स्थान को माना गया है। 2000 ईस्वी के बाद से यहाँ की स्थिति बहुत ही बेहतर है दोनों समुदाय के लोगों का, इसलिए यहाँ कोई ऐसी संवेदनशील स्थान इसको नहीं माना जा सकता है। फिर भी प्रशासन की यहाँ पूरी नज़र रहती है, लेकिन उसी तरह का जो आयोजन यहाँ से शिवरात्रि का होता है और सावन 1 महीना का होता है, उस आयोजन में भी यहाँ कमेटी के दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। इसमें कोई तरह की बाधाएं नहीं होती है, सारे श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं कमेटी के द्वारा दी जाती है और प्रशासन भी यहाँ अपना चुस्त दुरुस्त रह करके कार्यक्रम को सफल करती है। मुखिया की कितनी भागीदारी है इसमें? देखिए, मुखिया की तो पूर्ण जिम्मेदारी रहती ही है। आज बहुत खुशी का दिन है, आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और देखे हैं कि ये सारी व्यवस्था, सारा कार्यक्रम यहाँ इसलिए इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया गया है कि कम से कम इस तरह का मेरे पंचायत में आयोजन होना, ये मेरे लिए और पंचायतवासी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इसमें हमारी पूरी सहयोग है और आगे भी रहेगा। और रही बात मदनेश्वर स्थान के महाशिवरात्रि में, तो जब हम मुखिया नहीं भी थे, उस समय से भी 2001 ईस्वी से मेरा हमेशा यहाँ के स्थल को कैसे नियंत्रण किया जाए और बेहतर बनाया जाए, सुगम व्यवस्था बनाई जाए, उसमें हमेशा हमारी शुरू से पहल रही है। 2 बार हमारी पत्नी समिति रही है, ब्लॉक प्रमुख बनी है। आज जनता के आशीर्वाद से हम मुखिया हैं, हमारी पत्नी। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुखिया और प्रतिनिधि होना ये आनी जानी है, लेकिन यह स्थल हमारा जन्म स्थान है, इसलिए हार्दिक स्नेह है इस स्थान से। जब तक हम यहाँ रहेंगे, इस स्थान की उन्नति के लिए हमेशा काम करते रहेंगे।
जाहिर सी बात है, मदनेश्वर शिवालय परिसर जो है कोई पर्चे का मोहताज नहीं है। पूरे का जो झंझारपुर मंडल का क्राइम मीटिंग जून महीने का हम लोग जो कर रहे हैं अंधराठाड़ी में कर रहे हैं। अंधराठाड़ी मदनेश्वर स्थान का परिसर है, मंदिर परिसर। इसी महीना में श्रावणी का त्यौहार भी होने वाला, तो इस परिदृश्य में भी हम लोग मंदिर कैंपस को विजिट किए हैं, ताकि आने वाला जो श्रावणी मेला है उसको लेकर के हम लोग समीक्षा किए हैं मंदिर परिसर और उसमें आने वाला भीड़ और उसकी संख्या के हिसाब से। क्राइम मीटिंग इसी मकसद से हम लोग इसी अंधराठाड़ी के मंदिर परिसर में ही रखे थे। इसमें हम लोग विगत महीने के जो जितने भी पुलिस के क्रियाकलाप हुआ है, जो भी हमारा अचीवमेंट रहा या जो जिस बिंदु पर हमारा कमी रहा है, उस चीज़ों पर हम लोग काफ़ी बारीकी से हम लोग देख रहे हैं। तो पहले आपको बता दें, डिस्पोजल के तुलना में जो कि कांडों का निष्पादन पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अररिया, संग्राम, झंझारपुर और मधेपुर थाना के द्वारा काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया गया है। वहीं कुछ थाना भैरव स्थान, आरेस और रुद्रपुर, इन्होंने अपेक्षा से कम परिणाम और कम कांडों का निष्पादन किया, तो इस महीने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा हम लोग, जैसा कि पता है, मुहर्रम का त्यौहार कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो काफ़ी शांति से बीत गया है। इसके अलावा उसके साथ ही साथ हम लोग आने वाले जो पर्व त्यौहार हैं, दशहरा है, छठ है, दिवाली है, श्रावणी मेला है और पंचायती चुनाव है, इसको लेकर के विशेष रूप से हम लोग अभी से ही प्रिवेंटिव पॉइंट्स पर हम लोग काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। कांडों का निष्पादन आपको पहले ही बता चुके हैं। कुछ जेल से छूटे हुए अपराधियों का भी हम लोगों ने लिस्ट बना दिया, थाना पे उसको हाजिरी भी लगवाएंगे और गिरफ्तारी और कुछ महत्वपूर्ण कांडे जैसे हत्या और लूट डकैती का जो पुराने मामले लंबित थे, उसके निष्पादन के लिए हम लोग समीक्षा करेंगे। मंत्री जी का सहयोग पोर्टल चल रहा है, उसको लेकर के भी हम लोग इसमें डिटेल करेंगे। स्पीडी ट्रायल का जो सभी थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक और एसडीपीओ के स्तर पे 5-5 कांडों का जो चयन किया जाना है, उसको लेकर के भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और शराब के विरुद्ध कार्रवाई, नारकोटिक्स और आर्म्स एक्ट के विरुद्ध जो कार्रवाई किया जाना है, उसको लेकर के भी हम लोग काफ़ी डिटेल यहाँ समीक्षा कर रहे हैं। तो पुलिस के स्तर से हम लोग जो मंदिर परिसर है और कहाँ मेला लगना है, कैसे मेला है, कहाँ कितना भीड़ आएगा, किधर से एंट्री और एग्जिट होगा, ये केवल हम लोग अपने तरफ से केवल समीक्षा किए हैं। बाकी जो मंदिर कमेटी और मेला आयोजन का जो कमेटी है, उसके साथ हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे और आगे फिर हम लोग देखेंगे किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो। हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।